आज की वीडियो हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से ये जानेंगे कि क्यों सारे के सारे एस्ट्रोलॉजिकल टर्म यानी कि आपके सडी साढ़े साथी चल रहे हो या कुछ भी बहुत बुरा हो, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोल दिया हो कि यार बहुत बुरा चलेगा, आपकी ज़िंदगी बुरी होगी। वो सारी चीज़ें एक तरफ आपकी विल पावर, एक तरफ ये स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाऊँगा और ये भी बताती है कि महाकाल को महाकाल क्यों बोला जाता है? क्यों शिव जी महादेव कहलाते हैं, देवों के देव महादेव, ठीक है? और यही स्टोरी आपके विल पावर को भी डिफाइन करती है। यही स्टोरी ये भी उसी समय के स्क्रिप्चर्स में ये लिख दी गई है और ये बता दिया गया है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म हो, कोई भी प्रोफेसी हो, यानी कि कोई भी निर्णायक चीज़ जैसे कि उस समय आकाशवाणी होती थी, चाहे जो हो जाए, वो सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, किसके द्वारा? विल पावर के द्वारा। मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि गीता में बार-बार श्री कृष्ण ने कर्म पे ज़ोर दिया है, यानी कि अगर तुम कर्म करते हो, सही से कर्म करते हो तो दैवी शक्तियों को भी तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ता है, ठीक है? मतलब कि जो लिखा है वो भी बदलता है, ठीक है? तो ये इतनी पावरफुल स्टोरी आज तुम लोग सुनने वाले हो। ये मार्कंडे ऋषि की कहानी है। मार्कंडे ऋषि जब वो पैदा हुए तो ये कह दिया गया था कि ये लड़का ये बहुत ही जल्दी मृत्यु आ जाएगी इसकी, यानी कि ये मर जाएगा, ठीक है? यानी कि अल्प आयु होगी इसकी। तो यदि अगर कोई किसी को अल्प आयु बता देता है तो इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, उनको तो बता दिया गया कि आपकी अल्पायु होगी, ठीक? लेकिन वो बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद वो शिव भक्त बन गया और शिव भक्त बनने के बाद मतलब वो डिवोशन उन्होंने शिव जी के प्रति दिखाया जो कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि डिवोशन का मतलब ही ये होता है जहाँ पे आप अपने आप को समर्पित कर देते हो प्रभु के प्रति। अपने आप को अपने अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा जगा लेते हो जो कि नॉर्मल दुनिया को समझ नहीं आती है, ठीक है? तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब उनकी डेथ आई यानी कि जब यमदेव उनको लेने के लिए आए, मार्कंडेय ऋषि को, ठीक है? क्योंकि अल्पायु में मृत्यु होनी थी। वो अभी बहुत बड़े नहीं थे, वो छोटे ही थे लेकिन वो शिव भक्त थे। तो उनकी विल पावर जीने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको ज़िंदा रहना है अभी और उनको अभी कुछ करना है। इसके लिए वो क्या किए, वो गए और शिवलिंग को पकड़ लिए ज़ोर से, यानी कि महादेव को पकड़ लिए, ठीक है? और यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी ये इसलिए है क्योंकि यमदेव खुद आ रहे हैं और उन्हें फाँसने के लिए वो जो होता है ना फंदा, फंदा फेंकते हैं, जैसे कि मृत्यु का फंदा एक तरह से कहते हैं। मृत्यु का फंदा जब उनके ऊपर फेंका जाता है, किसके ऊपर? ऋषि मार्कंडेय के ऊपर, जो कि अभी बच्चे हैं। उनके ऊपर जब फेंकते हैं तो वो इतनी ज़ोर से लिपट चुके होते हैं उस शिवलिंग को, महादेव को इतनी ज़ोर से लिपट चुके होते हैं कि महादेव अभी मुझे नहीं जाना है यहाँ से, कि वो फंदा उनके ऊपर ना जाकर के उस शिवलिंग यानी कि महादेव के ऊपर चला जाता है और महादेव प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने यमदेव को कहा कि ये बच्चा अभी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी शरण में है। और यमदेव कहते हैं कि नहीं प्रभु, इनका समय आ चुका है और मुझे इनको ले जाना पड़ेगा। इसीलिए यमदेव को क्या कहा जाता है? इसीलिए यमदेव को कहा जाता है जो राइट थिंग करते हैं। राइट थिंग कहने का मतलब है एकदम टाइम टाइम टू टाइम की जो बात होती है। जो लोग टाइम टू टाइम चलते हैं उन लोग का भरनी नक्षत्र अच्छा होता है, क्योंकि भरनी नक्षत्र यमदेव का नक्षत्र है, ठीक है? तो चलो नक्षत्र पे नहीं जाएँगे। तो तो अब वहाँ पे जब वो प्रकट हो गए शिव जी, कहे कि नहीं यम, तुम इनको नहीं ले जा सकते। भले ही तुम होगे मृत्यु के देवता, लेकिन अभी मैं इसके साथ हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते। लेकिन यमदेव कहते हैं कि नहीं, मुझे इसे तो ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसका समय आ चुका है प्रभु। आप कैसे कर सकते हैं कि आप कैसे सृष्टि के विधान को बदल सकते हैं? तो समय की बात आ गई। समय को हम क्या कहते हैं? समय को हम कहते हैं काल। आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है? अब काल की बात आती है और काल को जो जीत ले, काल को जो जीत ले, काल की भी ऊपर जो माना जाए वो कौन होता है? महाकाल, महाकालेश्वर, वो होते हैं शिव भगवान, ठीक है? तो अब वहाँ पे उन्होंने मृत्यु की भी मृत्यु बुला दी, यानी कि मृत्यु से का अर्थ है
कि मृत्यु को टाल देना, महामृत्युंजय मंत्र जिनसे जुड़ा हुआ है, वो तो मान लीजिए कि चंद्र की स्टोरी से है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय को शिव भगवान बचा लेते हैं और गुस्से में जब देखते हैं यम को, तो यम को वहाँ से जाना पड़ता है। और कुछ स्टोरीज़ में तो ये भी लिखा है कि ये एक तरह से डेथ थी यम की। क्यों? क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं ना, मृत्यु को मृत्यु दे देना, यानी कि मृत्यु का ना आना, मृत्यु को रोक देना, और मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, मौत को रोका नहीं जा सकता, और वो कौन कर सकते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महाकाल कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं सिर्फ़ इंसान की विल पावर से। क्यों? क्योंकि इतना विल थी उस बच्चे में, इतना विल थी कि प्रभु अभी मुझे जीना है। बाद में उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए। उनका जो है एक संहिता भी है, मार्कंडेय संहिता। तो आई थिंक ऐसे ही कुछ बुक है, उस बुक का नाम मैं भूल गया हूँ। तो हाँ, तो समझो बात को, ये है विल, यानी कि अगर कुछ भी ऐसा है जो कि आपको कहा गया है कि आप नहीं कर सकते, तो ये मत मानो। क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हारी विल पे डिसाइड होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी कुछ भी नहीं बता सकता। कुछ भी नहीं बता सकता, ये तो नहीं कहूँगा, मतलब कि वो बता सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन सिर्फ़ महादेव को पता है, क्योंकि वो महाकाल कहे जाते हैं। और हम काल की दृष्टि से देख रहे हैं, हम काल चक्र दशा देख रहे हैं, हम काल को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, काल अर्थात समय। लेकिन जो महाकाल है वो उनको उनकी क्या बात है, मतलब समझ रहे हो ना, वो समय को भी बदलने वाले हैं। तो ये डिवोशन है इंसान का, ये इंसान कर सकता है, ठीक है? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्येक पल, हर क्षण किसी चीज़ का जन्म और किसी चीज़ की मृत्यु हो रही है, तो शोक करने की बात नहीं है, कर्म करने की बात है। कर्म का इतना बड़ा विधान है इस संसार में, लेकिन सिर्फ़ इस संसार में। अगले में होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। हम कहाँ होंगे मृत्यु के बाद हम नहीं जानते। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, तब तक ये साबित करना पड़ेगा कि हम जीवित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग रोज़ उठ कर के देखते हैं कि आज कौन-सी दशा चल रही है, आज मेरा अच्छा है, बुरा है। ठीक है, लेकिन इसे कभी भी बाँधना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज आपको कभी बाँधने पे मजबूर नहीं करती है। कोई भी नॉलेज, वो हमेशा आपको लिबरेट करती है, मैं हर बार कहता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज तो और ज़्यादा लिबरेट करती है। जब से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया है, या कोई भी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, आप लिबरेट होगे। आपको पता चलेगा कि कौन-सा कर्म करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए। तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़ो बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ वहाँ करें, वो चीज़ वहाँ करें। अपनी विल पे भरोसा करो। जैसे कि मार्कंडेय ने किया, जैसे कि उस बच्चे ने किया, जैसे कि उस बच्चे ने भक्ति दिखाई, डिवोशन दिखाया महाकाल के प्रति। तो आज की यही वीडियो थी, और इसी तरह की और भी एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरीज़ के लिए जो कि गूढ़ विद्या, यानी कि जो कि मिस्टीरियस नॉलेज से रिलेटेड होती हैं, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है, और अभी मैं एक लर्नर हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी बनो। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। राधे राधे।